ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शक्ति उपासना के दिन अभी चल रहे हैं। हमें जीवन विकास के लिए शक्ति चाहिए, उन्नति के लिए शक्ति चाहिए। ये शक्ति की उपासना का आज 7वां दिन है। वैसे तो हमारे ऋषि मुनियों ने शक्ति उपासना के 9 दिन इसीलिए रखे हैं कि 3 दिन का 3 पार्ट किया हुआ है। पहले विभाग में महाकाली की उपासना होती है, बाद में महालक्ष्मी की उपासना होती है, बाद में तीसरे 3 दिन 7म, 8म और 9 दिन तक अंतिम चरण में महासरस्वती की उपासना होती है। 7वें नौरते से मां सरस्वती का आह्वान होता है, मां सरस्वती का आराधना होती है। इसके लिए साधना करते। ये बात समझने के बाद हमें इतनी बात तो समझ में आती है कि यदि मनुष्य जीवन को कृतार्थ करना है, सही माने में मनुष्य जीवन को चरितार्थ करना है, तो 3 शक्ति मनुष्य के जीवन में चाहिए ही। जैसे दशहरा के दिन विजयादशमी आती है, उसी तरह इसी जीवन में हमें विजय प्राप्त करना है तो हमें काली भी चाहिए, हमें लक्ष्मी भी चाहिए और हमें सरस्वती भी चाहिए। इसीलिए 3 देवियों की, 3 शक्तियों की आराधना इस नवरात्र में हम करते हैं। वैसे सप्तमी के दिन परम पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी का तिथि के अनुसार जन्मदिन भी है। वैसे नवरात्र के 7म को हम सरस्वती पूजन भी कहते हैं। कई ब्राह्मण लोग सरस्वती पूजन के दिन यज्ञोपवीत भी बदलते हैं। स्वाध्यायी परिवार में तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना भी आसो सुद 7म के दिन हुई थी, सरस्वती पूजन के दिन हुई थी। सही माने में सरस्वती ये है जो तत्वज्ञान को पढ़ पढ़कर हमें वेद तक पहुंचाती है। वही तो सही विद्या है, वही तो सही समझ है, वही तो सही ज्ञान है, माने वेद यानी ही ज्ञान। इसीलिए हमें 3 शक्ति चाहिए, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, और तीनों की आराधना करते करते हमें जीवन में विजय प्राप्त होता है। इसीलिए तो दीपावली के दिन हमें तीनों शक्तियों का हिसाब भगवान को देना पड़ता है। मगर जो सरस्वती को अंतिम आराधना की, वो सरस्वती का हिसाब हमें दीपावली में पहले देना पड़ता है। इसीलिए पहले दिन वाक 12 आते हैं, काली चौदस नहीं, बाद में धनतेरस आती है और बाद में काली चौदस आती है। काली अंत में आती है। हिसाब देना है हमें भगवान को, जीवन का क्या किया है वो क्रेडिट डेबिट हमें भगवान को बताना है। वो बताने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें वेदों का अध्ययन चाहिए। वेद अध्ययन इसीलिए चाहिए कि वेद में ज्ञान है, वेद में सरस्वती है, वेद में विद्या है, वेद में समझ है। वेद का अंतिम भाग ज्ञान से भरपूर है। अंतिम भाग को ही हम वेदांत बोलते हैं, यानी दूसरी भाषा में बोले तो उपनिषद बोलते हैं। वो ज्ञान का भंडार है। इसीलिए तो हमें कई बार कठिन पड़ता है उपनिषद समझने में। वेद का निचोड़ है, वेद का ज्ञान है, वेद का अंतिम भाग है, वेदांत है। वही उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद उपनिषद अध्ययन में आज हम इकट्ठे हुए हैं चिंतन करने के लिए। आगे क्या पढ़ा, ये थोड़ा बहुत अनुसंधान भी हमें कर लेना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कैनो उपनिषद। कैनो उपनिषद सामवेद का अंतिम भाग है। वैसे तो सामवेद गान प्रधान वेद है, मगर सामवेद भी अंतिम भाग
तत्व ज्ञान से भरपूर है। और सामवेद, चारों वेदों में सामवेद कोई विशिष्ट महत्व हमारे जीवन में है उसका। इसीलिए तो भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग में 22वां श्लोक भगवान बोलते हैं, वेदानाम सामवेदोस्मि, सभी वेदों में मैं सामवेद हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। यही सामवेद की 1000 शाखाएं थी। मान इसमें से अभी एक शाखा हमारे पास उपलब्ध है, बाकी शाखाएं हम गंवा चुके हैं। एक ही शाखा में से 1400 या 1500 ऋचाएं है। वही ऋचा में अंतिम भाग में एक उपनिषद आया है। सामवेद की एक शाखा है, वही शाखा का नाम है तलवकार। ये तलवकार शाखा में जो उपनिषद आया है उनका पहले नाम था तलवकारोपनिषद। पहले ये नाम था। मगर जैसे हमने पहला उपनिषद का चिंतन किया, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का शुरुआत होती है, पहले मंत्र है ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। ईशावास्यम की शुरुआत के पहले मंत्र के पहले शब्द को उठाकर इसका नाम बन गया ईशावास्य उपनिषद। पहला शब्द ले लिया। वैसे समय जाते हुए जो तलवकर शाखा उपनिषद, तलवकर शाखा में जो उपनिषद आया है, तलवकरो उपनिषद जिसका नाम है, उसका समय के अनुसार ईशावास्य उपनिषद की तरह यह उपनिषद का पहला मंत्र का जो शब्द है उसको उठाकर इसका नाम रखा गया। पहला शब्द है केने सितम पतति प्रेषितम मनः, केन शब्द है, इसीलिए इसका नाम हो गया केनोपनिषद। जैसे ईशावास्य उपनिषद पहला ईशा शब्द उठाकर ईशावास्य उपनिषद हो गया, इसी तरह केन शब्द को उठाकर केनो उपनिषद हो गया। हमारे केनो उपनिषद बहुत सूक्ष्म विषय को स्पर्श करते हैं और बहुत सूक्ष्म विषय हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि सूक्ष्म विषय समझना है तो संवाद की तरह हमें समझना चाहिए। संवाद ये पद्धति भारतीय संस्कृतों में बहुत अच्छी पद्धति है। ये पद्धति से हम कोई भी तत्व ज्ञान को सही माने में समझ सकते हैं। इसीलिए केनो उपनिषद संवाद है गुरु और शिष्य के बीच में। संवाद में पहला प्रश्न आता है, केन प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए केनो उपनिषद प्रश्न है, इसलिए इसका नाम है केनोपनिषद। प्रश्न से भी तत्वज्ञान हमें जल्दी समझ में आ जाता है। इसीलिए जो संवाद है उसमें पहला प्रश्न है, पहला मंत्र ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केने शितम वाचमिमां वदन्ति चक्षुस्तोत्रम कओ देवो युनक। ये पहला मंत्र है। पहला मंत्र हम पहले समझ चुके, उसका सारांश है, उसमें चार बात की है। चार बातों, कौन कौन से चार चीज की बात की है? उसमें पहले बात की है मनः, बात की है प्राण। चार हमारे पास जो तत्व है वही बात की है। बाद में बात की है वाचः, बाद में बात की है श्रोत्र चक्षु, ये चार बात की है उपनिषद। ये चार बातों बताकर, चार लीति में, चार चरण में चार बातें बताकर हमें कुछ बताना चाहते हैं। पहला प्रश्न करते हैं उपनिषद, मनः उपलक्षणात्मक शब्द बताया गया है, बाकी मन बताने के बदले में उपनिषद हमें पूरे अंतःकरण की बात करते हैं, जिसमें मन भी आता है, बुद्धि भी आती है, चित्त भी आता है, अहम भी आता है। उपनिषद प्राण की बात कर कर छोड़ नहीं देती है, पंच प्राण की बात करती है।
उपनिषद ने यहां वाचः शब्द का प्रयोग किया है। वाचः, वाचः माने वाक इंद्रिय, અને વાક इंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियों की बात यहां उपनिषद कर रहा है। पांच कर्मेंद्रिया के बाद चक्षु और स्रोत, इसे बताकर उपनिषद हमें 5 ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं। ये सब बातें बताकर उपनिषद हमें क्या बताना चाहती है? ये इतनी सारी बातें आ जाने के बाद हमारा देहादि संघात बनता है। देहादि यानी ये देह, इसमें कर्मेंद्रिय भी आती जाती है, ज्ञानेंद्रिय भी आ जाता है, अंतःकरण भी आ जाता है, और इसमें पंच प्राण भी आता है। ये सारी बातें बताने के लिए उपनिषद ने हमें ये उपलक्षणात्मक यहां मन का प्रयोग किया, यहां प्राण का, यहां वाच, श्रोत्रम, चक्षु। ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति श्रुत चक्षु स्तोत्रम कौ देवो युनक्ति। ये सारे देहादि संघात को कौन प्रेरणा देता है? किसकी प्रेरणा से मन ये विषयों में गिरता है? किसकी प्रेरणा से प्राण युक्त होता है? और ये वाक कौन इसको वदती है, कौन इसको बुलाता है? चक्षु श्रोत्रम को देवो युनक्त, कौन से देव हमारे चक्षु और श्रोत्र को युनक्त करते हैं? ये सब बताने के लिए हमें ये बता दिया शॉर्ट में कि ये देहादि संघात कौन किसकी प्रेरणा से चलता है। ये हमारे हृदय में पहला प्रश्न इस दुनिया में आना ही चाहिए, आना ही। यदि कोई भी इंसान के मन में यह प्रश्न आ गया कि देह कौन चलाता है, ये सर्वसामान्य लोगों को भी प्रश्न होना चाहिए। यदि यह प्रश्न सही माने में हुआ तो समझ लेना हम कैनो उपनिषद का सही ढंग से अध्ययन कर पाएंगे। पहला प्रश्न है कैनो उपनिषद, बहुत सीक्वेंस में है कैनो उपनिषद, कुछ मुश्किल नहीं है समझना, कुछ कठिन नहीं है, आसान है समझना। प्रश्न है पहला, ये देहादि संघात कौन चला रहा है? कैनो उपनिषद का। और यह प्रश्न हमें होना भी चाहिए, होना ही चाहिए। यदि हुआ तो समझ लेना हम कैनो उपनिषद को सही माने में समझ पाएंगे। पहला मंत्र प्रश्न, कौन चला रहा है? यानी पहला प्रश्न हमारा यह है कि प्रेरक कौन है? हमारा प्रेरक कौन है? यदि हमें यह प्रश्न हुआ तो उसका पहली लिपि में एक जवाब आ जाता है, प्रत्युत्तर आ जाता है, मैं नहीं हूं। मैं हूं क्या इसका प्रेरक? मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो आपको मानना ही पड़ेगा कि यदि मैं नहीं हूं फिर भी ये देहादि संघात चल रहा है तो अन्य कोई तत्व नित्य उसे चला रहा है, यह आपको मानना ही पड़ेगा। और उपनिषद यही प्रत्युत्तर देना चाहती है, मगर पहले हमें समझाने के लिए, हमें दुनिया की कोई भी चीज समझते हैं तो हमारी आंख से समझते, हमारे कान से समझते, समझते हैं कि नहीं? इसलिए हमारी टेक्निक में जवाब देने के लिए उपनिषद ने दूसरा मंत्र प्रवृत्त किया, कुछ सांकेतिक भाषा में प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न उपनिषद ने हमें किया है। दूसरा मंत्र इसीलिए प्रवृत्त हुआ है। पहला मंत्र जो शॉर्ट में समझेंगे तो ये देहादि संघात को कौन चला रहा है, कौन प्रवृत्त कर रहा है, कौन प्रेरणा दे रहा है? मैं नहीं दे रहा हूं तो और कोई नित्य चीज देती ही होगी उसको। यदि ये है प्रेरणा देने वाला तो ये कौन है? पहला प्रश्न है। तो हमें उपनिषद जवाब दे रहे हैं दूसरे मंत्र में, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम सौ प्राणस्य युक्ता प्राणस्य प्राण चक्षुस्य चक्षुरतिमुच्य धीरा
प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। बहुत गहरा जवाब दे दिया है। हमें समझने की इसे भी 3-4 बुधवार से प्रयत्न किया था, ये क्या जवाब। उपनिषद जैसे पहले मंत्र में बताया, उपनिषद ने हमें कहने सितम पतति प्रेषितम मनः, इसमें मन का प्रयोग किया, प्राण का बात की, वाचा की बात की, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इसीलिए अंतःकरण, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये सब की बात कर कर उपनिषद हमें वही भाषा में प्रत्युत्तर देने के लिए दूसरा मंत्र प्रवृत्त किया कि हमें प्रेरणा देने वाला कौन है, तो श्रोतस्य श्रोतम, कर्ण का कर्ण, कान का कान, मनसो मनोयात, मन का मान। हम जो मन को समझ रहे हैं उससे पीछे और भी एक मन है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। चक्षुश्च चक्षुर, चक्षु के पीछे चक्षु, वाचो हो वाच, वाणी के पीछे और एक वाणी है, सौ प्राणस्य युक्त, प्राण के पीछे और एक प्राण है, चक्षुश्च चक्षुर। बहुत सांकेतिक प्रत्युत्तर दिया है। ऐसा जानने वाले लोग, उपनिषद ने तुरंत दूसरे तीसरे चरण में ये बात बता दी, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण, चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्च धीरा, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। बहुत सुंदर प्रत्युत्तर। जिन्होंने ऐसा जान लिया कि ये देहादि संघात कौन चला रहा है, ऐसा प्रश्न यदि आपको सही माने में जीवन में उठ गया तो समझ लेना आप कैनो उपनिषद को सच्चे ढंग से समझ पाएंगे। और इसका उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। इसके पीछे का सांकेतिक प्रत्युत्तर यदि आपने समझ लिया तो समझ लो ऐसा जिन्होंने जान लिया कि इसको चलाने के लिए श्रोतस्य श्रोता है, मनसो मन है, प्राणस्य प्राण है, चक्षुश्च चक्षु है, ऐसा जिन्होंने जान लिया वो जीवन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा धीर इंसान, ऐसा धीर पुरुष ये लोक को छोड़कर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ये बात प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, ये बात उपनिषद ने हमें बता दी। धीर माने जो ईश्वर को, परमात्मा को अधीर कर देता है, वही सच्चा धीर है। हमने बहुत कुछ इसके बारे में भी सोचा। पहला मंत्र प्रश्न, दूसरा मंत्र सांकेतिक प्रत्युत्तर। सांकेतिक प्रत्युत्तर होने के बाद हमें तुरंत ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमें भी ऐसे ये देहादि संघात को कौन चला रहा है इसको जानना है, तो कैसे जाने? कैसे? सामान्यतः हर एक इंसान दुनिया में कोई भी चीज को जानने के लिए आंख से जानते हैं, मन से जानते हैं, चक्षु से जानते हैं, वाणी से जानते हैं। उपनिषद बता रहे हैं कि ये ऐसा विषय नहीं है जो हम आंख से जान पाए, क्योंकि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। तीसरे मंत्र में बता दिया उपनिषद। पहला प्रश्न सांकेतिक प्रत्युत्तर, हमने भी जानना है ये परमात्मा को, ब्रह्म को हमें भी जानना है, आत्मा को हमें भी जानना है। तभी उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया कि आप आंख से जानना चाहते हैं, कान से जानना चाहता है, वाणी से जानना चाहता है, मन से जानना चाहता है, तो उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया कि ऐसी चीज नहीं है जो आंख से जान पाएंगे आप। इसीलिए उपनिषद ने तीसरे मंत्र में ये प्रत्युत्तर दे दिया, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। वहां जहां ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं वहां चक्षु यानी हमारी आंख पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्यों नहीं? जिस ब्रह्म की, परमात्मा की उपनिषद बात कर रहा है वो हमारी समझ से बहुत दूर है, और हमारी चक्षु सिर्फ नजदीक का देखती है, दूर का देखती नहीं है। इसीलिए उपनिषद ने बता दिया न तत्र चक्षुर गच्छति। तीसरे मंत्र, हमारी चक्षु में सिर्फ रूप और आकार देखने की ही ताकत है, दूसरी क्षमता इसमें नहीं है। रूप और आकार को ही सिर्फ पकड़ सकती है, और परमात्मा ब्रह्म तत्व निराकार है। तो हमारी आंख के समझ से बाहर है, और आंख के समझ से बाहर है
तो आंख कैसे जान पाएगी? इसीलिए हमें उपनिषद बता रही है न तत्र चक्षुर गच्छति। अरे हमारी आंख तो 1000 वोल्ट का के 500 वोल्ट का हेलोजन जल रहा है तो उसके सामने भी नहीं देख पाती है, क्योंकि हेलोजन का तेज बहुत ज्यादा है। यदि हेलोजन का तेज ज्यादा है और नहीं देख पाती तो ब्रह्म तत्व तो परम तेज है, और परम तेज के सामने हमारी आंख कैसे चल पाती है? इसीलिए उपनिषद ने बताया न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां चक्षु हमारी पहुंच शक्ति नहीं है। आंख सिर्फ उनके खुद के विषय को ही जान पाती है, दूसरे के विषय को नहीं जान पाती। जैसे हमारी श्रवण इंद्रिय है, इसको जानने के लिए शब्द विषय है, आंख में क्षमता नहीं है शब्द विषय को जानने की। हमारी ज्ञानेंद्रिय है, और ज्ञानेंद्रिय को गंध ये उनका विषय है, आंख में ताकत नहीं है गंध को देख सके, गंध को समझ सके। यदि उसमें दूसरे के विषय को समझने की ताकत नहीं है तो ब्रह्म जैसे तत्व को वो कैसे जान पाएगी? इसीलिए उपनिषद ने बताया न तत्र चक्षुर गच्छति, नहीं पहुंच सकती। हमारी आंख बताया माने हमारी ज्ञानेंद्रिय वहां नहीं पहुंच पाती। दूसरी बात बताई न तत्र चक्षुर गच्छति न तत्र वाग गच्छति, यानी हमारी कर्मेंद्रिय भी उधर पहुंच सकती नहीं है। 5 बाबत होती है तभी हमारी कर्मेंद्रिय उधर पहुंचती है। एक, जिसका नाम है उसी के पास कर्मेंद्रिय पहुंचती है, जिसके साथ संबंध बांधा जा सकता है उसके पास कर्मेंद्रिय पहुंचती है, जिसकी जाति है यानी जन्म हुआ है उसके पास कर्मेंद्रिय पहुंच सकती है, जो क्रिया कर सकता है और जिसके पास गुण है। ऐसे 5 तत्व जिनके पास है उनके पास कर्मेंद्रिय पहुंचती है। ब्रह्म तत्व के पास ये 5 नहीं है। अकर्मा है वो तो, निर्गुण निराकार है वो तो, अजन्मा है वो तो, असंग है वो तो, और इसका कोई नाम नहीं है। नाम यानी आकार नहीं दे सकते, निराकार है। तो इसके पास हमारी कर्मेंद्रिय कैसे पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। એટલે तीसरे मंत्र में, इसीलिए तीसरे मंत्र में उपनिषद ने हमें बता दिया न तत्र वाग गच्छति, न तत्र न चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, मन भी उधर पहुंच सकता नहीं है। हमारी ज्ञानेंद्रिय और हमारी कर्मेंद्रिय इस दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण को जान सकती है, ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हमारा मन अनुमान प्रमाण को जान सकता है, ब्रह्म अनुमान प्रमाण भी नहीं है। ये कोई तीसरा प्रमाण है जो हमारी चक्षु इंद्रिय, हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रिय, हमारा अंतःकरण, हमारा प्राण उसे जान नहीं सकता है। वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मन में ताकत है सिर्फ गुण और अवगुण को जानने का, तो दोनों नहीं, वो तो निर्गुण निराकार है ब्रह्म तत्व। तो कैसे पहुंच पाएगी? इसीलिए तीसरे मंत्र में उपनिषद ने बताया न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। तो हमने ऐसा सोचा कि कोई भी इंसान ऐसा समझेगा तभी प्रश्न पूछ लेगा। किसी ने तो नहीं जाना, मगर हम उपनिषद को डायरेक्ट पूछ, संवादात्मक है कहना उपनिषद तो पूछ सकते हैं कि हमने तो नहीं जाना, आपने जाना होगा क्या? आप जानते होंगे क्या ब्रह्म को? तभी उपनिषद ने यही मंत्र में जवाब दे दिया न विद्मः, हम भी नहीं जानते। तो तुरंत कोई पूछने वाला हो तो प्रश्न पूछ सकता है उपनिषद को, आप नहीं जानते तो आपने उनके बारे में सुना भी होगा। तभी उपनिषद ने जवाब दे दिया दूसरे मंत्र न विजानीमोह विजानितः, हमने जाना भी नहीं है, हम इनको विशेष रूप से भी नहीं जानते हैं और सामान्य रूप से भी ब्रह्म तत्व को नहीं जानते। तो तुरंत कोई जिज्ञासा वाला हो तो प्रश्न पूछ देता, तो आप उपदेश करते हैं क्या ब्रह्म के बारे में अपने शिष्यों को? तो उपनिषद ने तुरंत प्रत्युत्तर दे दिया यही मंत्र में दूसरे चरण में, यथे तदानुशिष्यात्, हम किसी शिष्य को इसके बारे में उपदेश भी नहीं कर पाते। न तत्र चक्षुर गच्छति
न वागच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात् एतत् अनुशिष्यात्। ब्रह्म के बारे में उपदेश देने की कला हमारे पास नहीं है, ये उपनिषद बता रहे हैं। तो हमें प्रश्न यही होता है, हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, अभी तक जो देखा हूं, बहुत दिनों के बाद उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे जैसे श्रोता होगा तो तुरंत उपनिषद को प्रश्न पूछ लेता कि क्या आप बोल रहे हैं कि जहां कर्मेंद्रिय नहीं पहुंच पाती, जहां ज्ञानेंद्रिय नहीं पहुंच पाती, जहां अंतःकरण नहीं पहुंच पाता, ये सब जहां नहीं पहुंच पाता है, आपने भी नहीं जाना है, आपने सुना भी नहीं है, आपने किसी को उपदेश भी नहीं दिया है इसके बारे में, तो ब्रह्म तत्व जानना असंभव है क्या? तो उपनिषद बता रही कि असंभव तो नहीं है, ये संभव है। कैसे संभव है? क्योंकि उपनिषद अभी आगे बता रही है, अन्य देव तद विदितात् अथो और विदितात् अधि, ये सूत्र बता दिया। ये बात उपनिषद हमें इसीलिए बता रही है कि संभव नहीं है ऐसा नहीं, असंभव है ऐसा मत बोलो, क्योंकि उपनिषद ने एक वाक्य दिया है, इसी को ही हम शब्द प्रमाण बोलते हैं, इसी को ही हम वेद प्रमाण बोलते हैं, इसको ही हम आगम प्रमाण बोलते हैं, इसको ही हम श्रुति प्रमाण बोलते हैं, इसको ही हम परम प्रमाण बोलते हैं। क्या है वो परम प्रमाण? वो बात तक हमें 108 के चिंतन में सुन रहे थे। 108 अन्य देव तद विदितात्, इस दुनिया में जानने जैसी जितनी चीज है उससे ब्रह्म तत्व भिन्न है। अविदितात् अधि, जो जानना हमने जाना नहीं है मगर इस दुनिया में है, हम नहीं जानते इसको मगर है इस दुनिया में, इससे भी ब्रह्म तत्व भिन्न भिन्न है। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, ज्ञान से भी भिन्न, अज्ञान से भी भिन्न। श्रुति की ये निर्देश करने की कुछ विशिष्ट पद्धति है। निर्देश जिसका नहीं हो सकता, इसका निषेध करके निर्देश करना, इसको ही बोलते हैं अविदितात्। बहुत समझने जैसा ये बात है, हमें समझनी चाहिए। अविदितात् जिसका संभव नहीं है उसको, जिसका निर्देश संभव नहीं है उसका अतद व्यावृत्ति से निर्देश करने का, अतद व्यावृत्ति से, वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि एक रूम है, 10 बाय 10 का एक कमरा है, हमें कोई बताएगा कि इस कमरे में आकाश है, तो हम बताएंगे हाँ आकाश तो है, शून्यावकाश नहीं है, आकाश है। तो वो सामने वाला हमें बोलेगा कि हमें आकाश बता दो। तो ये 10 बाय 10 का कमरे में आकाश तो है ही, मगर हम आकाश बता सकते नहीं। इस जगत में ब्रह्म तो है ही, मगर ब्रह्म को हम बता नहीं सकते हैं। मगर हमें फिर भी आकाश को बताना है, क्योंकि आंख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, अंतःकरण का विषय नहीं, तो कैसे बताए? अतद व्यावृत्ति से बता सके। सोचो, ये रूम में एक गुलाब का पुष्प पड़ा है, 5-7 बुक पड़ी है, पुस्तक पड़ी है, एक टूल्स पड़ा है, एक चेयर पड़ी है, एक छाता पड़ा है, ये सब चीज इस रूम में पड़ी हुई है। तो हमें आकाश बताना है तो अतद व्यावृत्ति से बता सकेंगे। उसको हम बता देंगे कि इस रूम में टूल्स है, इस रूम में बुक्स है, इस रूम में छाता है, इस रूम में गुलाब का पुष्प है, ये सारी चीज छोड़ के आकाश है। अतद व्यावृत्ति, ये सब तो आकाश नहीं है, ये सारी चीज छोड़ के आकाश है। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। पहला प्रश्न सांकेतिक प्रत्युत्तर, हमें जानने की जिज्ञासा, तभी उपनिषद की स्पष्टता कि वहां आंख नहीं पहुंच पाती है, वहां मन नहीं पहुंच पाता है, वहां वाणी नहीं पहुंच
पाती है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात्। हम जानते नहीं, हमने अनुभव नहीं किया है, हमने सुना नहीं है, न विजानी तो हम शिष्य को इसके बारे में उपदेश भी नहीं कर सकते, तो उसको जानना असंभव भी नहीं है, क्योंकि एक आगम प्रमाण है, एक शब्द प्रमाण है, एक वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, परम प्रमाण है। क्या है? अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, ये उपनिषद का आगम प्रमाण है। इति शुश्रूम पूर्वेशाम ये नस्तद वय चचक्षिरे। आने वाले बुधवार को आएंगे। तीसरा मंत्र यहां से हमें बाकी रखा था चिंतन करने का, आने वाले बुधवार को आएंगे, आगे हम चिंतन करेंगे इस मंत्र के बारे में। अभी तीसरा मंत्र ही चलाएंगे, आने वाले बुधवार को आएंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।